Hello everyone. वेलकम बैक टू योर सेन सना। आज की वीडियो है होलिका दहन के बारे में। बट होलिका दहन होता है रात को। तो अभी हम देखते हैं कि बाजार में क्या रौनकें लगी हैं, ये किस किस तरीके के मास्क आए हैं, कौन कौन से कलर्स आए हैं, गुलाल आए हैं, स्प्रेज आए हैं। तो चलिए चलते हैं। Nikita. एंड स्पेशल थैंक्स टू माय गर्ल गैंग जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, एंड स्पेशली ये वीडियो बनाने में जब आई कुड नॉट मेक अप टू गो विद देम बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट दे सपोर्टेड मी ऑल वे लॉन्ग। थैंक यू सो मच माई गर्ल्स। मैंने डे और नाइट दोनों व्यूज़ दिखाए हैं मार्केट के आपको, सिविल लाइन के स्पेशली, और साथ ही सिविल लाइन चौक पे कैसी होलिका दहन प्रिपरेशन की है वो भी दिखाया है। आई कुड नॉट मेक अप टू दैट बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और लेट टाइमिंग भी हो रहा था, इसलिए मैंने वो नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन मैंने दिखाई है। प्लस मैंने इस वीडियो में सरस्वती मंदिर ग्राउंड का, IIT रुड़की का होलिका दहन जरूर शूट किया है। उसे देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। रौनकें देखने के साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं। होली के एक दिन पहले शाम को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पे अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक कहानी बहुत मशहूर है। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था और उन्हें अमर होने का वर प्राप्त था और इसीलिए उनमें अभिमान आ गया था। राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को ही सबसे बड़ा भगवान मानते थे। उनका मानना था कि उनके राज्य में किसी और की पूजा नहीं होगी। परंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सुबह शाम हर समय श्री हरि जी की पूजा आराधना करता रहता था। इसी भक्ति को देखकर उनके पिता बहुत ही क्रोधित रहते थे। वह प्रहलाद को प्यार से डरा के, हर तरीके से डराकर समझा चुके थे, किंतु प्रहलाद के हृदय से श्री विष्णु जी की भक्ति निकल नहीं पा रही थी। इसके लिए उन्होंने नगर मुनादी पिटवा के यह ऐलान भी करवाया था कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। कोई भी भूल से भी विष्णु जी का नाम ना ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी प्रहलाद के मन से श्री कृष्ण की भक्ति निकल ही नहीं रही थी। अब हिरण्यकश्यप ने भरी सभा में प्रहलाद को बुला के धमकी दी कि अब मुझे ही सबसे बड़ा भगवान माने, नहीं तो हमेशा के लिए मौन करवा दिए जाओगे। इस पर पुत्र प्रहलाद अपने पिता को हाथ जोड़कर कहते हैं कि पिताजी, आप मेरे जन्मदाता अवश्य हैं, परंतु मेरे भाग्य विधाता श्री विष्णु भगवान जी ही हैं। रही बात जीवन मृत्यु की, तो मृत्यु तो एक न एक दिन सबको आनी ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी रक्षा श्री विष्णु जी पूर्ण रूप से करेंगे। इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और अपने पुत्र को लात मार के बोला, मैं अजर अमर हूँ। इसके बाद हिरण्यकश्यप को विचार आया कि उनकी बहन होलिका को भगवान ब्रह्मा जी द्वारा ऐसी चादर प्रदान है जिसको ओढ़कर उस पे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब राजा ने अपनी बहन को बुला के प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। सबको अगले दिन बुलाया गया और एक चिता तैयार कराई गई और सबको बताया गया कि इस चिता में होलिका बैठेगी और फिर भी वह जिंदा बच जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। अब होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को साथ में लेकर उस चिता पर बैठ गई। प्रहलाद सब जानते हुए भी हाथ जोड़कर बहुत शांति से हरि नाम सिमरन करने लगा।
यह देखकर हरि भगवान को बहुत गुस्सा आया और हर तरफ हवाएं चलने लगी। इस हवा के प्रभाव से वह चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। तब से ही यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार माना जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें हर तरीके की बुराई, अहंकार और नेगेटिविटी को जलाया जाता है। और इसके अगले दिन ही हम अपने सगे संबंधियों को गुलाल लगा के बसंत ऋतु के आगमन की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अब चलते हैं IIT रुड़की के सरस्वती मंदिर ग्राउंड में, जहां होलिका दहन चल रहा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल दे, बोल बोल बोल। जब वो बहुत तेज जलेगी ना तब होली में दीवार का मजा ले रहे हैं यार सब लोग। पिक्चर्स ले बच्चे की तो ज्यादा। जल्दी आ, जल्दी कहाँ है? ये गुजर करती दो लड़कियां नजर आई। तब से मेरे लिए वीडियोस बना रहे हो। चलो अब चलते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल योर सेम साना।